नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अच्छा काम करने वालों की हौसला अफजाई जरूर करते हैं और उनकी तारीफ करने से भी नहीं चूकते। हर संकट की घड़ी में पीएम मोदी उस क्षेत्र में सेवा देने वाले लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। अब जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, लड़ रहा है, तो इसमें डॉक्टरों और नर्सों की भूमिका बहुत अहम है। ऐसे में पीएम मोदी अब इनका मनोबल बढ़ाने में लगे हैं। लॉकडाउन होने और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से भले ही पीएम मोदी उनसे जाकर निजी तौर पर न मिल पा रहे हो, लेकिन वे फोन पर उनसे जरूर संवाद कर रहे हैं और उनका हाल चाल ले रहे हैं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे के सरकारी अस्पताल नायडू की वरिष्ठ नर्स छाया को फोन किया और क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। जी, मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रही हूँ। बोलिए मैडम। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे बात करेंगे। हम आपकी कॉल प्रधानमंत्री जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले आप हेलो कहिएगा, फिर अपनी बात शुरू कीजिएगा। हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है मैडम। हेलो। हाँ, हेलो सर। नमस्ते सिस्टर छाया। थँक यू सर। नमस्ते। आम्ही ठीक आहे सर. तुम्ही स्वतःची काळजी नीट घेत आहात ना? हो सर. अब बताइए, आप अपने परिवार को अपनी सेवा भाव के प्रति कैसे आश्वस्त कर पाई, क्योंकि आप तो बिल्कुल जी जान से इन दिनों सबकी सेवा में लगी हुई हो सर. तो परिवार को भी चिंता होती होगी। होती है ना, लेकिन जो चिंता है, लेकिन चिंता तो करनी होती है, लेकिन काम तो करना पड़ता है सर। सेवा देने की है। इसीलिए वो हो जाता है थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है। जब पेशेंट आते हैं तो बड़े डरे हुए आते होंगे। हाँ, बहुत डरे होते हैं। एडमिट किया तो डरते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं सर, उनको जाके बात करते हैं उनसे कि डरने का नहीं, कुछ नहीं होने वाला, आपका रिपोर्ट अच्छा आएगा और पॉजिटिव आया तो भी कुछ डरने की बात नहीं है। ये हॉस्पिटल में तो अभी 7 पेशेंट अच्छे होकर चले गए हैं और जो 9 पेशेंट है वो तो बहुत अच्छे हैं। वही बताते हमको कि पॉजिटिव आया तो भी कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है, डरने का तो नहीं है। हम उनके जाके उनको दवाई देती है, सब बातचीत करते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन डर तो मन में रहता है उनका, लेकिन हम वो डर निकालते हैं। बात अच्छी तरह बात करते हैं जाने के बाद, उनके हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद। पेशेंट के परिवार जरा नाराजगी व्यक्त करते होंगे, क्योंकि बड़ा सबको चिंता रहती है। पेशेंट के परिवार को तो अंदर नहीं आने देते ना सर। हाँ, सिर्फ पेशेंट क्वारंटाइन है ना, तो उनसे तो बात नहीं होती। हाँ, पेशेंट के परिवार को मत आने दो। नहीं, किसी को अंदर तो नहीं आने देते ना। हमारा स्टाफ और जो पेशेंट है उनको ही अंदर आते थे, और सब हॉस्पिटल क्वारंटाइन है ना। हाँ। आप इतने दिनों से लगी हुई हो और पूरी अस्पताल कोरोना वायरस के लिए आप लोगों ने समर्पित कर दिया है, तो देश भर की और जो हमारी बहनें काम कर रही है या नर्सिंग सेक्टर में जो भाई लोग काम करते हैं, तो सिस्टर छाया से जरूर वो सुनना चाहेंगे कि उनके लिए आपका क्या संदेश है। उनके लिए ये हॉस्पिटल के लिए ना, डरने का नहीं, काम करने का, और ये कोरोना जैसी बीमारी उनको भगाने का है और देश को जिताने का है। ये ब्रीद वाक्य चाहिए हमारा हॉस्पिटल का। ये चलिए सिस्टर, मेरा आपको बहुत शुभकामनाएं। आप जिस हिम्मत से जुटी हुए हैं, और आपकी तरह देश की लाखों हमारी सिस्टर्स अस्पताल में है, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, जिस प्रकार से एक तपस्वी की तरह लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मुझे अच्छा लगा आपके अनुभव सुन करके। धन्यवाद जी। सर, एक आपको ये हमारे हॉस्पिटल और मैं हमारा पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ आपके लिए आदरणीय आपको ये करता है, सैल्यूट मारता है कि तुमने ये किया
हमारे इतने छोटे से देश के छोटे से हॉस्पिटल में हमारी ये किया पूछताछ की, इसके लिए हमारा पूरा स्टाफ आपका तहे दिल से आभारी हो और आभारी रहूंगा। मेरा कर्तव्य है और हम सबको मिलकर के लड़ाई जीतनी है। हाँ वो तो है, लेकिन सर मैं मेरी ड्यूटी कर रही, आप तो पूरा 24 घंटा या पूरा आप देश की सेवा कर रहे हैं, वो तो तुम्हारा ये हमको ये मानना चाहिए, आभार मानना चाहिए। नहीं, मेरा कर्तव्य है, आप लोग मुझसे ज्यादा करते हैं। नहीं सर, हमारे लिए तो तुम भी हमारे देवता है और पूरे देश को तुम्हारे जैसा प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी भावनाओं के लिए। परमात्मा आपको भी शक्ति दे और आप जैसी बहनों के आशीर्वाद मुझे और काम करने की ताकत देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सुना आपने, पीएम मोदी का फोन सुनकर नर्स गदगद हो गई और जाहिर है इस बातचीत के बाद उसके हौसले और बढ़ गए होंगे। वो दोगुने सेवा भाव और समर्पण से मरीजों की सेवा करेगी। दरअसल पुणे में कोविड-19 के इलाज के लिए जो चिन्हित किए गए अस्पताल है उनमें से एक नायडू अस्पताल है, जहां पर कोरोना संक्रमण के रोगियों की देखभाल के लिए कुल 60 नर्सों को लगाया गया है। पहले यह पीएमओ से फोन आया था और इन नर्सों के बारे में जानकारी लेते हुए उनके नाम और फोन नंबर मांगे गए थे, जिनमें से नर्स छाया जगताप का नाम भी शामिल था। छाया नायडू अस्पताल में 20 सालों से नर्स का काम कर रही है। इसी नर्स से पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की और उनके काम की तारीफ करते हुए उनसे हालचाल भी लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातचीत, नर्स से बातचीत आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट की घड़ी में कैसे डॉक्टरों और नर्सों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, कैसे उनसे बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन डॉक्टरों और नर्सों तक ये वीडियो पहुंचे और उनकी भी हौसला अफजाई हो सके। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।